की कोशिश करता हूँ। मेरी पूजा की, मेरी वंदना की पंक्तियां हैं, आप लोग शामिल हो जाना। एक स्वागत। पूरा पंडाल एक बार शामिल हो जाना। कि देख ली हजार बार शाम तो सुहानी, पर एक बार सुबह सवेरे में बुलाइए। वाह। कि देख ली हजार बार शाम तो सुहानी, पर एक बार सुबह सवेरे में बुलाइए। दूर दूर रह कर मन नहीं मानता है, आस पास खास किसी घेरे में बुलाइए। अच्छा। मान मेरी बात और कर मुलाकात, अब उजाले को छोड़ के अंधेरे में बुलाइए। मान मेरी बात और कर मुलाकात, अब उजाले को छोड़ के अंधेरे में बुलाइए। और एक आध हनी प्रीत में भी देख लूंगा कभी, डेरे वाले बाबा मुझे डेरे में बुलाइए। वाह। हाँ बढ़िया, मजा आए यहाँ। देख कितने धार्मिक लोग बैठे हैं। हाँ, ये मोबाइल के आ जाने से और ज्यादा धार्मिक हो गए। प्यार और व्यापार दोनों मोबाइल के आने से बहुत सरल हो गए। अच्छा। हाँ, मोबाइल के आ जाने से एक ही व्यापारी घर में बैठे बैठे 20 व्यापारियों से व्यापार कर लेता है, और एक ही प्यारी 20 प्यारों से प्यार कर लेती है। हाँ, क्या करें। अरे मैं कह रहा हूँ भुवन मोहिनी जी, इन दिनों लव वव का संकट इतना बढ़ गया है। हर आदमी प्यार कर रहा है, हर आदमी प्यार कर रहा है। बेचारा कहीं किसी का कोई चक्कर नहीं है। कोई सीधा आदमी है, सिंपल आदमी, उसको भी 2-4 फर्जी लव स्टोरियां सुना करके इज्जत बचानी पड़ती है। क्या क्या करें यार, मतलब बहुत ज्यादा। हाँ हाँ, कहीं किसी किसी की कदमें छोटी, किसी की साइज में मोटी, किसी किसी की याद में आती उसकी लहराती चोटी। कोई कमरिया से पतली है, कोई गोरी गोरी, कोई आंटी जैसी लगती, कोई बाकी छोरी। होठ शराबी, गाल गुलाबी, चुनरी लाल रखी है। सब लोगों ने अपनी अपनी धन्नो पाल रखी है। वाह 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 पंडित जी। कहीं गजब की प्यार मोहब्बत, कहीं नई हरियाली, कहीं साथ है सुबह शाम का संग मदिरा की प्याली। खाना पीना साथ, घूमना और झूमना मस्ती में, उसके खातिर आना जाना रोज दूसरी बस्ती में। कहीं पराया माल देखकर नजरें डाल रखी है। सब लोगों ने अपनी अपनी धन्नो पाल रखी है? और आशिक कैसे कैसे हैं। कोई आशिक कोई पापड़ जैसा सूखा, चेहरे का भी नूर है नूर है फीका। कोई उल्लू, कोई काला और कलूटा, कोई आशिक गधे सरीका। किसी किसी की गर्दन हिलती फिर भी उसके प्यार में अंधा। ये डोकरे डाकरे आप ऐसे ही मत समझा करो। डोकरे डाकरे। हाँ, उसके कंधे से ये कंधा सटा के रखते हैं, और उम्र लोगों की नजर में घटा के रखते हैं। उसके कंधे से ये कंधा सटा के रखते हैं, उम्र लोगों की नजर में घटा के रखते हैं। गुरु जिनका शशि थरूर है या दिग्गी राजा है, गुरु जिनका शशि थरूर है या दिग्गी राजा है, वो बुढ़ापे में जवानी पटा के रखते हैं। हाँ, ऐसे लोग हैं यार, क्या करें। आवाज बराबर आ रही है आपको। एक 16 साल की कन्या के हाथ में मोबाइल आया। मोबाइल बड़ा खतरनाक आइटम है। हाँ, आजकल के छोरे वैसे भी अरेंज में हैं, प्यार, वो अरेंज मैरिज को, लव मैरिज को मेहनत की कमाई समझते हैं, और अरेंज मैरिज को माँ बाप की दी हुई बख्शीश समझते हैं। कि एक 16 साल की कन्या के हाथ में मोबाइल आया, उसका परिणाम कुछ यूं सामने निकल करके आया कि मोहल्ले के लड़कों में बहस खड़ी हो गई। आजकल टुन्ना लाल जी की मुन्नी बड़ी हो गई, आंखों पर चश्मा, चलाने को गाड़ी एकदम नया स्टाइल, ऊपर से घर वालों ने हाथ में दे दिया मोबाइल। अब न किसी से कुछ मांगती है, न लाने को कहती है। आधी आधी रात तक मंत्री जी की तरह फोन पर ही बिजी रहती है। सबको लगता है कि मुन्नी को मोबाइल संभाल रहा है। अगली बार पंक्ति पहुंच जाए तो एक बार तालियां मुझ तक पहुंचाना। सबको लगता है कि मुन्नी को मोबाइल संभाल रहा है, और घर वालों को पता ही नहीं चलता इसमें बैलेंस कौन डाल रहा है। वाह। बहुत सारे बैलेंस डलवाने वाले बैठे हैं यहाँ भी। लेकिन इनको पता नहीं कि जो बैलेंस ये डलवाते हैं वो उसी बैलेंस से किसी तीसरे से बात करती है।
सब कुछ भूल गई 16वें साल के उत्कर्ष में। अभी से बैग भर मेकअप का सामान और पहनने के कपड़े पर्स में। जिधर जाए उधर 10-20 दोस्तों का संग। मंदिर चली जाए तो पंडे का ध्यान भंग। सुबह सुबह फोन पर पिंटू, दोपहर में चिंटू, शाम को लक्की, रात में रोशन। मोबाइल हाथ में आते ही प्रमोशन ही प्रमोशन। जैसे जैसे मोबाइल का असर चढ़ा, मुन्नी का जनसंपर्क और बढ़ा। एक दिन मुन्नी ने सारे बंधन ढीले कर लिए और मोबाइल की मदद से खुद के हाथ खुद ही पीले कर लिए। इसलिए कहना चाहता हूँ कलयुगी माँ बाप से, बचाना चाहते हो देश को आए दिन होने वाले गैंगरेप जैसे महापाप से, तो अपने भविष्य के अक्षर अपने हाथों काले मत करो। बच्चों को संस्कार दो, कम उम्र में मोबाइल के हवाले मत करो। बहुत अच्छा दिनेश। हाँ, यहाँ कहाँ थे कवि सम्मेलन? लॉकडाउन के अंदर घरों में पड़े रहे हम लोग। अंदर घरवाली का चेहरा देखो, लुगाई के और छोरे छोरियों के मुंडे देखो और घर में पड़े रहो। बाहर घर में पड़े रहे तो लुगाई घुर्रा के देखे, बाहर जावे तो पुलिस वाले लट लेके बैठे। इतने लंबे लंबे आदमी जावे तो कहाँ जावे यार। और लुगाई को भी ज्यादा घूर कर देखे तो वो भी पर्चा दिखा देवे। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। कहाँ जावे यार? कहाँ थे ये माइक वाइक? कुछ नहीं, सब भूल गए। ये माइक वाइक सब भूल गए। कवियों के मुंह में जाले जम गए थे। जाले? हाँ, बहुत सारे के तो रोजे आज खुलेंगे इस माइक से। भैया एक बार जरा ताली बजाओ यार जोरदार। अब दीपक जिंदाबाद बेटे। जीमने चूटने छूट गए लोगों के। समझते हो जीमने में? जीमने चूंटने छूट गए लोगों के। हमारे यहाँ तो जीमने का इतना महत्व है मालवा के अंदर, मैं कह रहा हूँ 20 गुलाब जामुन खाने के बाद आदमी को संपट बैठते यार मेरे तो डॉक्टर ने मना कर रखा है। कुछ लोग अधर में झूल गए, हम दूध जलेबी भूल गए, रबड़ी के घेवर भूल गए, मिर्ची के तेवर भूल गए, नमकीन बड़ी मजबूर हुई, हाँ चाट पकौड़ी दूर हुई है, आज कहाँ काजू कतली, वो दाल पुड़ी पतली पतली, हलवाई देखे बरस हुए, मीठा खाने को तरस गए। इस कोरोना के भंवर जाल में खूब आत्मा भटकी थी। आप बता दो निर्मल बाबा कृपा कहाँ पर अटकी थी? जिंदाबाद। ना पान लिया पनवाड़ी से, ना रेस लगाई गाड़ी से, सड़कों पर हॉर्न नहीं बजा, भंवरों का गुलशन नहीं सजा, कचरा फेंका ना इधर उधर, गुटखा खाकर थूक थूक कर दीवारें मेली नहीं करी, ना देखी कोई परिवरी। जब खीर गटकनी थी हमको तब कड़वी गोली गटकी थी। आप बता दो निर्मल बाबा कृपा कहाँ पर अटकी? वाह। ना भारत को विश्व गुरु बनाना, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई साहब भारत को विश्व गुरु बनाना है। क्या बनाना है? हमने इस्तीफा कब दिया था विश्व गुरु के पद से जो भारत को विश्व गुरु बनाना है? भारत विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु है और भारत विश्व गुरु रहेगा। वाह। जो भारत में होता है, जो भारत कहता है वो पूरा विश्व करता है। जो भारत में होता है उसका अनुसरण भी पूरा विश्व करता है। वो यूक्रेन वाले ने पुष्पा देख ली। वो कह रहा है झुकेगा नहीं साल, लेकिन उसको पता नहीं रूस वाले ने मांझी दे माउंटेन मैन देख ली। वो कह रहा है जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। पूरी दुनिया ने यूक्रेन को लड़ने के लिए उकसाया। अच्छा है। हाँ, पूरी दुनिया ने यूक्रेन को लड़ने के लिए उकसाया, लेकिन जब उसके जूते पड़े तो कोई छुड़ाने नहीं आया। इससे यह साबित हो जाता है कि आपकी तरफ से कोई नहीं लड़ते हैं, अपने अपने हिस्से के जूते आदमी को खुद ही खाने पड़ते हैं। सब लोग घरों में बैठकर करते हैं आराम, क्योंकि जूते जूते पर लिखा होता है। बहुत समझदार लोग हैं, अनुभवी लोग हैं। बर्थडे पर देर से आए प्रेमी पर प्रेमिका चिल्लाई, लेट आते हो शर्म नहीं आई? तो प्रेमी ने जवाब दिया, बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए गिफ्ट का इंतजाम करके आया हूँ। तुमने कहा था महंगाई है, काम की चीज लाना, इसलिए 1 लीटर पेट्रोल लाया हूँ।
तो प्रेमिका ने जवाब दिया, कभी न कभी तो ये सुख होना ही है, एक ना एक दिन पूरी दुनिया में डीजल पेट्रोल सब कुछ खत्म होना ही है, तो अभी से 2 पैसे की उधारी करो और एक गधा खरीदने की तैयारी करो। भविष्य में मजबूत है इसलिए अन्य साधनों से 21 माना जाएगा, और भविष्य में जिसके पास गधा होगा उसे ही रईस माना जाएगा। जिसका गधा चोरी होगा वह अति क्रुद्ध होगा, और देखना गधों पर अधिकार करने के लिए ही तीसरा विश्व युद्ध होगा। दहेज में दामाद जी मोटर कार की जगह गधे मंगाएंगे, दहेज में दामाद जी मोटर कार की जगह गधे मंगाएंगे, और ये छोरे अपनी गर्लफ्रेंड को गधे पर बैठा कर बाजार में घुमाएंगे। अपनी सवारी से अपनी सहेलियों को चिढ़ाएगी, अपनी सवारी से अपनी सहेलियों को चिढ़ाएगी। पापा की परी अब गधे पर बैठकर कॉलेज जाएगी। एक बार ढंग से तालियां बजाओ यार, दोनों हाथ ऊपर उठा के। भैया जरा साइड में हटो, भैया जरा साइड में हटो कहकर भाभी जी टोकेगी। ब्रेक लगाने की तो आदत ही नहीं है, पता नहीं पैर टिकाकर गधे को कैसे रोकेगी। मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूँ। परिचय, हाँ इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूँ। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले मुझे फोन किया था। झूठे। आप लोग हंस रहे हो, आपको विश्वास नहीं हो रहा। मैं इतने बड़े लोग बैठे हैं मंच पर, मैं सबकी कसम खाकर कहता हूँ मैं सच। 2 अध्यक्ष भी निपटे। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले मुझे फोन किया, बोले दीपक एक समस्या है। मैंने कहा क्या समस्या? बोले जब से अमेरिका ने लादेन मारा तब से लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, दाऊद इब्राहिम को भी मारो, दाऊद इब्राहिम को भी मारो, दाऊद इब्राहिम को भी मारो। मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैंने मार दिया बहुत पहले ही। उन्होंने पूछा कैसे? मैंने कहा दाऊद इब्राहिम ने जब अपनी बेटी की शादी की तो भारत से बड़े बड़े लोगों को झीमने के लिए बुलाया खाने पे। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, एफ अली खान, पैफ अली खान, पता नहीं किस किस को बुलाया। मुझे नहीं बुलाया, जब से ही मेरे लिए मर गया। बढ़िया पंडित, वाह। हमारे वहां नगर परिषद वाले 51 फुट लंबा रावण का पुतला बनाते हैं भाई साहब। 51 फुट लंबा रावण का पुतला बनाते हैं। उस रावण के पुतले को स्वयं रावण ने ऊपर से देखा होगा। मेरा पुतला और ऐसा, तो उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। आप 2-3 मिनट के लिए मुझे रावण समझ लेना, बात समझ में आ जाएगी। कि एक दिन रावण स्वर्ग से सीधा धरती पर आया और भगवान श्री राम के मंदिर गया, चीखा, चिल्लाया, बोला प्रभु श्री राम त्राहिमाम, त्राहिमाम, आपके देश में क्या चल रहा है? मेरा पुतला तक ठीक से नहीं जल रहा है। ये लोग भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, ये लोग भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, और मेरे लिए लाए हुए पटाखे पार्षदों के बच्चे फोड़ रहे हैं। हमारे भीलवाड़ा की बात कर रहा हूँ, राजस्थान की। चिंता मत कर, पैसे ले लिए। अरे मैं भीलवाड़ा की बात कर रहा हूँ यार। ये लोग भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, मेरे लिए लाए हुए पटाखे पार्षदों के बच्चे फोड़ रहे हैं। इन्होंने तो मेरे साथ अब तक की सबसे खोटी कर दी, पैसे खाकर मेरी मूंछों की साइज छोटी कर दी, पटाखे निकालकर टांगे पतली कर दी, पेट में बारूद की जगह राख भर दी। देख देख के हंसती है दुनिया सारी। ये रावण है या कोई भिखारी? हे प्रभु, हे प्रभु, आपने धरती से क्या मुंह मोड़ा। इन लोगों ने मेरे बेटे मेघनाथ तक को नहीं छोड़ा। उसको तो इन्होंने जम करके लूटा, उसको तो इन्होंने जम करके लूटा। जब उसका पुतला जला तो एक भी सूतली बम नहीं फूटा। सिर्फ पटाखे तड़तड़ाए, उसके हाथ में इन्होंने धनुष बाण तक ढंग के नहीं पकड़ाए। किसी भी पार्टी का आदमी हो, हर आदमी पैसे लेता है, और इन्हीं लोगों की वजह से मेरा छोटा भाई कुंभकर्ण टीबी का मरीज दिखाई देता है। हे त्रिलोकीनाथ,
ये कैसा अभिशाप है, देश राम का है और लोग रावण के भी बाप हैं। देश राम का है। यह वह देश है जहां भगीरथ गंगा लेकर आए थे, सत पर चलकर हरिश्चंद्र ने सत के पाठ पढ़ाए थे। यह वह देश है जहां राम की मर्यादा ने राज किया, राज ऋषि विश्वामित्र ने नवयुग का आगाज किया। मानस में तुलसी ने एक जटायु का गुणगान किया था, धर्म की रक्षा। मानस में तुलसी ने एक जटायु का गुणगान किया था, धर्म की रक्षा के पथ पर यहाँ पक्षी ने बलिदान दिया था। कर्म के पथ पर चले कृष्ण तो हुआ राष्ट्र वैभवशाली, एक गाय चराने वाले ने यहां धर्म स्थापना कर डाली। ये वह देश है। मेरे मोहल्ले में चोर आ गया एक, आया तो इसके घर ही था। मोहल्ले वालों ने चोर को पीटना शुरू किया पकड़ के। मैंने भी जोश जोश में 2-4 हाथ मार दिए। एक मिनट, ये तो हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय आशीष शर्मा जी का जन्मोत्सव के इस कार्यक्रम में प्रवेश हो रहा है और वो हमारे बीच पधार रहे हैं। और पहले हम उनका जन्मोत्सव सेलिब्रेट करेंगे, मनाएंगे और उसके बाद फिर